अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज के हमारा टॉपिक में एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डिफरेंस अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है। बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये बेटा डिफरेंस शामिल नहीं है। तो जिन बच्चों का ये टॉपिक है वो इसको यहाँ से पिक कर लेंगे। बेटा डिफरेंस क्या है, कुछ मेजर इनकी प्रॉपर्टीज़, उन्हीं की बुनियादों पर इनका डिफरेंस सामने आता है। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन इसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। F बराबर है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वैल्यू ऑफ K इज़ मच लार्जर। K की वैल्यू बेटा हमने 9 ये कैलकुलेट की थी। इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल लॉ या जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ा था, इससे फाइंड कर सकते हैं G/m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहाँ स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी है और कैपिटल M आपके पास मास ऑफ द अर्थ है। अर्थ और किसी दूसरे बॉडी के दरमियान में लगने वाली जो फोर्स है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और इसको भी बेटा हमने देखा कि नेगेटिव के अंदर इसकी वैल्यू आती है। इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि जी की वैल्यू स्मॉलर है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा लेस स्ट्रॉन्गर है, कम स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स की निस्बत। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देखते हैं सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की है। तमाम तर अजसाम ज़मीन की तरफ हमें आते हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी दोनों तरह की हो सकती हैं। अगर चार्ज हमारे पास सिमिलर तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर चार्ज हमारे पास डिसिमिलर होंगे तो इनके दरमियान में फोर्स बेटा अट्रैक्टिव होती है। एक और चीज़ बेटा यहाँ पर के की वैल्यू जाहिर करती है कि ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने दो मासेस के दरमियान में किस तरह का मीडियम रखा हुआ है। ये इंडिपेंडेंट होती है कि मासेस के दरमियान में जो भी मीडियम हो ये कभी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जबकि के फैक्टर के अंदर हम ब्रीफली तौर पर देख चुके हैं कि एप्सिलॉन आर, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, बदलते हुए मीडियम्स के लिए आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा घटती चली जाती है। लास्ट वन प्रॉपर्टी कैन बी शील्डेड। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रख दें तो ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ज़ीरो कर लें, मतलब चार्जेस को कुछ इस तरह के मटेरियल से आप कवर कर लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नियरली अबाउट ज़ीरो पहुंच जाती है और हो भी जाती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी शील्ड नहीं किया जा सकता। किसी भी एक जिस्म को जितना भी कवर करके ज़मीन की तरफ भेजेंगे बेटा, वो ज़मीन हमेशा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो कभी उसको शील्ड नहीं करती है, कवर नहीं करती। ठीक है बेटा। लास्ट वन प्रॉपर्टी है चार्ज डिपेंडेंट। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज डिपेंडेंट है। ये यहाँ इसके फार्मूला के अंदर दिया गया है। इसके बाद है बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, मिल्कान्स ऑयल ड्रॉप मेथड। फॉर द फर्स्ट टाइम 1909 के अंदर 1909 में R.A. मिल्कान, ये एक फिजिस्ट थे बेटा, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ज़रिए से ये साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था, जो कि रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, वो चार्ज प्रिडिक्टेड था और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आकर मिल्कान ने दिया था कि चार्ज वाकई में वही वैल्यू रखता है इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का वही चार्ज है जो कि रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है बेटा। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेटा दो चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान में ऑयल ड्रॉप्स को मूव कराया जाता है, ऑयल ड्रॉप्स को, और इनकी मोशन की वजह से ही उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के ज़रिए से उसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया गया। तो प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। अब ये कंस्ट्रक्शन किस तरह की रखता है, यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बेटा बनाई हुई है। एक लाइट सोर्स होता है बेटा, लाइट सोर्स, जहाँ से रोशनी आती है किसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर। चैम्बर में सारा हमारा सेटअप लगा होता है
और इस चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक P+ और P नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट के अंदर बेटा एक होल रखा जाता है, एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है ताकि इसमें से ऑयल ड्रॉप्स आ सकें। इस चैम्बर को दो विंडो दी जाती हैं। एक विंडो से तो लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को फोकस कराया जाता है ताकि हम तमाम तर जितने भी ड्रॉप्स हैं इनकी मोशन को ऑब्जर्व कर सकें। दूसरा, यहाँ से एक विंडो लगाई जाती है जिसकी मदद से हम वायर्स गुजार कर इन प्लेट्स को बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराते हैं। हियर इज़ V कोई एक पोटेंशियल है जो अप्लाई किया गया है इन दो प्लेट्स के ऊपर। यहाँ एक बेटा एटॉमाइज़र है। एटॉमाइज़र है क्या? एक ऐसा डिवाइस होता है हमारे पास, एक छोटी सी मशीन होती है, डिवाइस नहीं बल्कि एक बेटा मशीन है हमारे पास, जिसके ज़रिए से हम तमाम तर लिक्विड के अंदर जितने भी ऑयल मौजूद होगा उसको हम ड्रॉप्स की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे। छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे, इतने लाइट ड्रॉप्स बन जाते हैं जैसे धुंध सी नहीं होती, ये इस तरह के ड्रॉप्स बन जाते हैं। इन ड्रॉप्स को फर्दर आगे इन प्लेट्स में से गुजारा जाता है। बाहर से बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। हियर इज ये M जाहिर कर रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूं चार्ज ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हुए इनके ऊपर मौजूद जो चार्ज है, जो चार्ज आएगा यहाँ इन प्लेट्स की मदद से, वो चार्ज बेटा कैलकुलेट किया था R.M. मिलिकॉन ने। बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब यहाँ से ड्रॉपलेट आते हैं इस होल में से गुजरने के बाद इलेक्ट्रिक के प्लेट्स की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। ऑयल ड्रॉप्स बेटा यहाँ से पास आउट होते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं। तो यहाँ ड्रॉपलेट पहुँचता है, इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करेगी, दूसरा बेटा उसके वेट की फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम साहब का रिलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास बेटा ये QE के बराबर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज ऑन द पार्टिकल क्या है, इन दोनों से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हासिल होगी और वेट हमेशा mg के बराबर होता है। अगर देखना चाहें, हमने यहाँ पर प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है और अगर दोनों प्लेट्स को बेटा एक D फासला के ऊपर रखा गया हो, एक स्मॉल सी सेपरेशन D के ऊपर रखा गया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप डेल्टा को यहाँ से हटा लें, आपके पास फील्ड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय D, ठीक है। दो प्लेट्स को कितनी सेपरेशन पर रखा गया है और उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया गया, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिप्लेस कर लें, क्यों वैसे रहेगा V/D इज इक्वल टू mg। मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चार्ज के लिहाज से ये सारा रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते थे क्योंकि मिल्कॉन ने चार्ज कैलकुलेट किया था, तो Q हमारे पास बेटा बराबर होगा mgd डिवाइडेड बाई V। अब हमें मैस ऑफ द ड्रॉपलेट चाहिए, हमें मैस मिल जाए। G तो ऑलरेडी हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9.8। D भी हमें पता होगा कितनी सेपरेशन के ऊपर प्लेट्स को रखा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता होगा कि बाहर से हमने कितना अप्लाई किया हुआ है। हमें मैस चाहिए, मैस मिल जाता है तो हमें चार्ज कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से आने वाले ऑयल ड्रॉप्स को हमने आज़ादाना छोड़ दिए। आज़ादाना कैसे? हमने इन दो प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ था बेटा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऑफ़ कर दें, ऑफ़ करने की वजह से तमाम तर ऑयल ड्रॉप्स मूव करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और हवा की मुज़ाहमत, देखिए विंडोज़ लगी हुई हैं, हवा तो चैम्बर के अंदर ज़रूर मौजूद होगी, तो यहाँ से उन ड्रॉप्स के ऊपर नीचे से एयर रेजिस्टेंस लगती है और ड्रॉपलेट एयर की मुज़ाहमत को महसूस करते हुए अगर एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ड्रॉपलेट सस्पेंड हो गया, मुअल्लक हो गया हवा के अंदर, इतना स्मॉल हमारे पास ड्रॉपलेट है। और ये केस आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, कि फॉग ड्रॉपलेट अगर आ रहे हों वो आपको सस्पेंडेड दिखाई देते हैं हवा के अंदर, उसकी वजह क्या है। और वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कि एयर की रेजिस्टेंस यानी कि ड्रैग फोर्स उनके ऊपर इतनी हो जाती है कि उनके वेट के बराबर, और दोनों एक दूसरे को इक्वेट करती हैं, तो इसीलिए हमें वो बेटा ड्रॉपलेट सस्पेंड दिखाई देता है। यहाँ वही कन्फिग्रेशन हम इस्तेमाल कर लेंगे कि ऑयल ड्रॉप हमारे पास यहाँ इन दो प्लेट्स के दरमियान में हम इस सोर्स की विंडो से ऑब्ज़र्व करते हैं माइक्रोस्कोप लगाकर, तो यहाँ हमें ये सस्पेंडेड दिखाई देता है। अब सस्पेंडेड क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसका वेट और जो उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है
वो बेटा इक्वेट हो जाएंगी। मैं उसका रिलेशन बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ। वेट हमेशा ड्रैग फोर्स को इक्वेट कर लेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास रिलेशन था। अब ड्रैग फोर्स के लिए अगर ये रिलेशन हो तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला बाय स्टोक्स लॉ ये हमेशा 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। वी यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जिसके साथ बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होता है, इसी को बेटा कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैस का रिलेशन कैलकुलेट करना है तो जी को बेटा दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी। अब दो चीज़ें चाहिए, हमें रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट चाहिए, हमें उसकी टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। अगर तो ये हमें मालूम हो जाएंगी तो हम यहाँ से मैस को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, इसको तो इजीली है कि कितना कुछ ड्रॉपलेट ने फासला तय किया था और कितने टाइम के लिए तय किया था, यहाँ से हम इसको इसी कन्फिगरेशन में से निकाल सकते हैं कि प्लेट्स में एंटर होते हुए आगे उसने कितना कुछ फासला तय किया और कितने वक्त के लिए तय किया था। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो यहाँ से इजीली मालूम की जा सकती है। अब दूसरा केस है कि रेडियस कैसे फाइंड किया जाए। रेडियस के फाइंड करने के लिए बेटा हम डेंसिटी की तारीफ पढ़ते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैस ऑफ द ड्रॉपलेट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लिया जाए और डेंसिटी को बेटा रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ हमने बेटा ऑयल ड्रॉप को कंसीडर कर लेना है, ऑयल ड्रॉप को एज अ सफ़ेयर। एक सफ़ेयर है हमारे पास। सफ़ेयर बेटा किस तरह से है, आपके पास हार्ड बॉल नहीं होती, ये सफ़ेयर है, ठीक है बेटा। खोखली सफ़ेयर आपके पास कॉक बॉल की तरह की होती है, टेनिस बॉल की तरह की होती है, जबकि हार्ड बॉल को देखें उसका इंटीरियर बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो आपके पास एक हार्ड बॉल स्फेयर की तरह की लाइक होती है। आप समझ लें कि ऑयल ड्रॉप भी वैसे वैसे छोटी छोटी स्फेयर, या फिर आपने बॉल बैरिंग्स देखे होंगे, बैरिंग्स में छोटी छोटी बॉल्स वगैरह जो सॉलिड रखी जाती हैं वो आपके पास स्फेयर लाइक होती हैं। अब किसी भी एक सफ़ेयर का वॉल्यूम आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। मैस को वैसे रहने दें, नीचे वॉल्यूम की जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब इसको यहाँ रिप्लेस कर लें। मैस का रिलेशन बेटा यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जस्ट हमने इस वैल्यू को, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास ये मैस का रिलेशन बन जाएगा 4/3 पाई रो आर क्यूब। ठीक है बेटा। अब इस रिलेशन के बाद एक मैस का रिलेशन हमारे पास ये है, इसे मसावात नंबर 1 बेटा बना लें, इसे मसावात नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 बना लें। लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स को भी आपस में बराबर कर लें। 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब। आर की वैल्यू से एक आर की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, स्क्वायर बाकी रहेगा, पाई से पाई को उड़ा दें। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, हमने बेटा चूँकि रेडियस कैलकुलेट करना था, आर स्क्वायर दूसरी तरफ है, उस आर स्क्वायर को वैसे रहने दें। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 बनेगा और डिवाइडेड बाई 4, तो 18 डिवाइडेड बाई 4 मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा। ये 9 टू द 18 और 2 टू द आपके पास 4 बनेगा, यानी कि 9/2। ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है 9/2, और ये ईटा वैसे रहेगा, वी टी भी वैसे रहेगा, जी डिवाइडेड है और इसके साथ बेटा ये आपके पास रो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। आर का स्क्वायर है, आप दोनों तरफ से अंडर रूट बना लेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी भी हमें मिल गई थी, ईटा का भी हमें पता होगा, रो का भी हमें पता है, जी का भी। 9/2 ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ से रेडियस निकल आएगा। रेडियस टर्मिनल वेलोसिटी को किसी एक रिलेशन के अंदर पुट कर लेंगे, यहाँ से पुट कर लें या फिर इवन के यहाँ से रिप्लेस कर लें। मैस की जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैलकुलेट हो जाएगा। मिलिकान ने जब फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व की, उसने देखा कि जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं, उसने एक ड्रॉपलेट के लिए ये चीज़ कैलकुलेट नहीं की थी, उसने डिफरेंट मैसेज के ड्रॉपलेट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की और ये चेकआउट किया कि चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट, हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है वो बेटा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम के है। मिलिकान ने देखा बेटा कि इस मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से किसी ड्रॉप का चार्ज मिल रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करने से किसी दूसरे ड्रॉपलेट का चार्ज मिल रहा है,
3 को मल्टीप्लाई करने से किसी ड्रॉपलेट का चार्ज मिल रहा है, उसने देखा तमाम तर जितने भी ड्रॉपलेट हैं उन पर चार्ज इसके इंटेग्रल मल्टीपल था। तो उसने कहा कि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम से कम चार्ज हो सकता है और उसकी वैल्यू यही है जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था रदरफोर्ड के उस कंसेप्ट का। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक सिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड, जो कि अमूमन पीटीबी जितने भी पंजाब के बच्चे हैं उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।